आमजन के विश्वास के लिए सुजानगढ़ पुलिस ने विश्वास व अपराधियों के डर की भावना के उद्देश्य से कोतवाली थाना परिसर से मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला गया। एडिशनल एसपी दिनेश कुमार ने बताया कि शहर के कुछ व्यापारियों को अपराधी प्रवृत्ति द्वारा धमकी दी जा रही है, फिरौती की मांग की जा रही है। उसी के चलते संदर्भ में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। साथ ही आवारागर्दी व अशांति करने वाले पाए गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीएसपी दर्दाराम ने बताया सड़क सुरक्षा माह के तहत पुलिस मुख्यालय के आदेश पर फ्लैग मार्च निकाला गया है। आमजन को पुलिस में विश्वास व्यक्त करने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला गया है ताकि व्यापारी सुरक्षित महसूस कर सके। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अधिकारियों ने बताया पीएचक्यू से कुछ अभियान चल रहे हैं, इसमें लोगों को यात्रा के संबंध में जागरूक करना, एनडीपीएस की तस्करी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करना और जो अपराधी उनके पीछे जो धरपकड़ करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ गश्त का ये मतलब है कि जो भी जो अपराधी है वो साधन हो जाए, हम जो कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी बात जो आमजन में विश्वास हो जाए कि पुलिस हमारे साथ में है, ट्रैफिक व्यवस्था ढंग से हो, तस्करी काम रुके। जो हमें अभी हाल के अंदर कुछ व्यापारियों को धमकी दे रखी है, उनके विषय में भी उनको सावधान होने के लिए और उनको जो सुरक्षा देने के लिए हम तैयार हैं, तत्पर हैं, ये हम संदेश देना चाह रहे हैं। सुजानगढ़ सदर, सुजानगढ़ और सालासर हाईवे ट्रैफिक जितना भी जाता है उनके साथ में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। साथ साथ में जो अभियान चल रहे हैं हमारे पुलिस मुख्यालय से सड़क सुरक्षा माह का और साइबर अपराध, एनडीपीएस का अपराध जो भी है उस संबंध में हम जगह जगह दबिश भी देंगे और मार्केट में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और जो भी बदमाश हैं जो अपने माता पिता की नहीं मानते और आवारागर्दी करते डोलते, उनको दस्तयाब करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बुधवार देर रात उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार सुजानगढ़ कोतवाली थाना द्वारा 5 टीमों का गठन करते हुए सुजानगढ़ व आसपास परिक्षेत्र में शराब पीकर वाहन चलाने वाले आवारा किस्म के व्यक्तियों के खिलाफ अभियान चलाकर व सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करके आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने धरपकड़ अभियान चलाया, जिसमें गुरुवार देर रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थानों पर धरपकड़ करते हुए लगभग 15 से अधिक शराब पिए हुए व संदिग्ध अवस्था में घूम रहे लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की इस कार्रवाई से संदिग्ध लोगों में हड़कंप मच गया। सुजानगढ़ सीआई बेगाराम मीणा ने जानकारी देते हुए बताया, सुजानगढ़ कस्बे में संदिग्ध और बदमाश जो अपराध करने की प्रवृत्ति का काफ़ी बोलबाला कर रहे थे, जिनको कड़ाई से पूछताछ की गई और उनको गिरफ्तार किया गया है। सुजानगढ़ के विभिन्न जगह से, विभिन्न वार्डों में से, और ऐसी परिस्थिति में वो क्या है जो कोई संतोषप्रद अपना जवाब नहीं दे पाए, जिनको थाने लेके आए और जिनसे पूछताछ की जाकर उनको गिरफ्तार किया गया है। और 2 ऐसे संदिग्ध हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। चूरू जिला सांसद राहुल कस्वां ने एक बार फिर राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष पूर्व के खिलाफ प्रेस वार्ता का हवाला देते हुए राठौड़ कहते हैं तो कुछ अलग बात थी, इन जैसे नेताओं की बात क्या जवाब देना। वहीं सांसद द्वारा दिए गए बयान कि राजेंद्र राठौड़ के नाम की लोकप्रियता हासिल करने का उद्देश्य है, उन्हें जीतकर भी हार स्वीकार नहीं हो रही है, इसलिए आरोप सांसद व सरकार के खिलाफ राठौड़ पर भी लगाए। खैर बात टीआरपी की हो या काका भतीजा की जंग, राठौड़ साहब ने तो दूरियां बना ली, आजकल चर्चा में गायब रहते हैं। राठौड़ वहीं मीडिया से रूबरू होते सांसद राहुल कस्वां ने बताया, कलेक्टर साथ मीटिंग करके इसको रिजॉल्व करने की सर जानकारी में आया है कि जो ये ठेकेदार है वो 2 जगह काम चला रखा है। सुजानगढ़ में भी एक जगह काम चल रहा है और दूसरी जगह यहाँ चला दिया, इससे ढिलाई से काम चल रहा है। सर देखिए ये आपने बिल्कुल सही बात करी। कॉन्ट्रैक्टर जैसे आपने म्यूनसिपैलिटी के ठेकेदारों को देखा, जो लेगेसी वेस्ट था, एक ही कॉन्ट्रैक्टर ने ठेका ले लिया, वो शहर बाई शहर चल रहा है, तो लास्ट शहर का नंबर कब आएगा। ऐसी व्यवस्थाओं में डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर को बाइंड करें। कहीं कॉन्ट्रैक्टर को मना नहीं कर सकते आप कि आप डबल बिडिंग नहीं कर सकते, करते हो तो आपका जो प्लान ऑफ वर्क है वो प्लान ऑफ वर्क कंप्लीट होना चाहिए। वो हमने पहले दिन इंश्योर कर लिया था कि ऑफिस जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका हर महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक की जाएगी। ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद में वो काम चेक करते घूम रहे हम, ये चीज़ तो मैंने पहले इंश्योर कर ली थी। और ऐसी हालत हमारे RDSS में भी हो रही है, जहाँ के अंदर ट्रांसफार्मर लगाने थे, कॉन्ट्रैक्टर ने भी ट्रांसफार्मर लगाए नहीं है, 25% का भी काम पूरा नहीं किया। बिल्कुल सही बात कही है आपने और इसके ऊपर मेरी पूरी फोकस है, इसलिए मैंने कलेक्टर महोदय को भी कही थी कि इनका प्लान मंथली बेसिस पर मॉनिटर करेंगे कि इसने 1 महीने में से कितना काम एग्जीक्यूट करना था, वो उसके ऊपर हमारी पूरी पैनी नज़र रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक काम यहाँ चल रहा है वहाँ काम बंद पड़ा है, वहाँ चल रहा है यहाँ काम बंद पड़ा है, ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। और जो डेविएशन किया गया है
जहाँ से पब्लिक आया जाए करेगी, उसके ऊपर भी ढंग की रोड बना के देगा। इसकी जिम्मेदारी है, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है वो। उसको भी मैंने ऑफिसर इंचार्ज को कह दिया है कि WBM डालकर बढ़िया तरीके से जमा के ट्रैफिक मूवमेंट पब्लिक की दुखदायी ना हो वैसी व्यवस्था की जाए। आरोप लगाए आपके मर्यादित भाषा, तो मैंने दुख रख पे उनके हाथ रख दिया। उनको तो आरोप तो लगाना ही पड़ेगा, इलाज नहीं है। और जो लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, काका कुछ बोलेगा तो जवाब दे देंगे, बाकी उनको जवाब देने का फायदा नहीं है। ये भी कहा गया है कि जो लोकप्रियता है, मेरे नाम से लोकप्रियता लेने की कोशिश की जा रही है। जनता ने फैसला कर लिया, किसको लोकप्रियता मिली, वोट माना मिला, सांसद बन गया, थाना मिला, कोई आ गया। और दूसरी बात यह है, और वास्तविकता में ऐसी हालत कर दी कि जो एक अपाहिज व्यक्ति हो, जिसको जो चलने की स्थिति में भी नहीं हो, आपने उसका उठा के भी ट्रांसफ़र कर दिया। आपने जो लेडीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी की हैं, मेहनत करके पढ़ती लिखती अपना परिवार चला रही हैं, उनको बाढ़ में झालावाड़ जैसे पोस्टिंग करी है, क्या दिखाना चाहते हो? ऐसे लोग दब जाएंगे? और VCR के नाम पे क्या गुंडाराज नहीं चल रहा? RTO D2 किन की गाड़ी पकड़ रहे हैं? ओवरलोड गाड़ियाँ पकड़ी जाती नहीं है, सिंपल चलती हुई गाड़ी के ऊपर चलान काटे जाते हैं। पिक एंड चूज की जो पॉलिटिक्स चल रही है, एक व्यक्ति को आपने नरेगा उठा के पेमेंट दे दिया, तो कौन सो राज है? गुंडा राज कौन के राज हो रहे थे? बता दो मैंने, ये गुंडो राज ही है। भजनाल जी पता है कौन तारगढ़ में होके रहे हैं। और मैंने बिल्कुल सही बात की, मैं मेरी बात में बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ और सही कह रहा हूँ कि इन लोगों की अत्याचार को हम सहन नहीं करेंगे, पब्लिक में उजागर करेंगे। और मैं नहीं बोलता, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड बोल रहा है, मेरे कोई बनाई हुई कहानियाँ नहीं है कि 14 करोड़ दे दिए। कितने कुंड स्वीकृत करे वहाँ पे एक गाँव के अंदर? 44 करोड़ में से 14 करोड़ रुपये का आपने लेबर पेमेंट दे दी। कितना परसेंटेज उसके साथ में मटेरियल कॉस्ट गया? हमारे पास सब डेटा है, हम बोलेंगे टाइम के ऊपर। अभी सरकार अपना काम कर ले, प्रशासन अपना काम कर ले, सही जांच करे। कितने बच्चों का ट्रांसफर हुआ? 21 के 21 लोगों को राजगढ़ से उठा के आपने भेज दिया सुजानगढ़ वालों को भेज दिया राजगढ़। क्या कर रहे हो? इससे आप वोट ले लोगे लोगों का? लोगों का दिल जीतना पड़ता है, धमकाने से कोई वोट देता भी नहीं है जमाने में। पूर्व नेता प्रतिष्ठित राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि PCC चीफ गोविंद डोटासरा को भी आड़ो हाथों लेते विधानसभा में होने वाले सत्र पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भजनलाल सरकार का 1 साल बेमिसाल रहा। मुद्दा विहीन कांग्रेस के तलाश रही है मुद्दे, नहीं मिल रहे हैं कांग्रेस को मुद्दे। वहीं गोविंद डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि गमछा उठाकर डांस करने वाले अध्यक्ष जी कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारी सरकार विधानसभा सारी नीतियां विधानसभा के माध्यम से जनता के सामने जाएगी। उन्होंने बताया कि 2 फरवरी को केंद्र के बजट को लेकर बताया। केंद्र सरकार का बजट राजस्थान नहीं हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर करने वाला होगा। सर्व कल्याण का बजट होगा। ऐसा कोई वर्ग नहीं छूटेगा जिस वर्ग में इस बजट से लाभ नहीं होगा। राजस्थान में पिछली बारी भी आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने में बजट में बहुत से प्रावधान किए गए थे। इस बार भी राजस्थान को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि राजस्थान नाउम्मीद नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, राजस्थान में ERCP जिसको राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है, उसके लिए इस बार बजट में पर्याप्त धनराशि होगी और ये जो राम सेतु जल बंधन है ये धरती पर उतरेगा। सर, विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, क्या कुछ नया निकल के आएगा सर? विधानसभा सत्र में भजनलाल जी की सरकार का जो 1 साल बेमिसाल रहा, कांग्रेस के मुद्दा विहीन कांग्रेस मुद्दों की तलाश में, मुद्दा उन्हें कोई मिल नहीं रहा, इसीलिए गमछा उठा के डांस करने वाले अध्यक्ष जी कुछ कर नहीं पाएंगे और विधानसभा में हमारी सारी नीतियां विधानसभा के माध्यम से जनता के सामने जाएगी। सुजानगढ़ ट्रैफिक पुलिस की ओर से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सुजानगढ़ के NK लोहिया स्टेडियम से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को कोतवाली CI बेगाराम मीणा और लायंस क्लब के अध्यक्ष कमल कुमार तापड़िया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में ट्रैफिक पुलिस और छात्राएं हाथों में यातायात नियमों को लेकर संदेश देने वाले पोस्टर लेकर नारे लगाते हुए चलते। इस दौरान CI बेगाराम ने मीडिया को बताया कि यातायात के नियम आमजन की सुरक्षा के लिए हैं, इसलिए सभी इन नियमों का पालन करते हुए यातायात का नियम भी पालन करें, साथ ही सुरक्षित रहें। उन्होंने बताया सभी हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएं। रैली में ट्रैफिक इंचार्ज निवास तिलानिया, जयचंद, मुकेश कुमार, रवि मीणा, भवानी सिंह, विजेंद्र सिंह, लायंस क्लब के सचिव प्रशांत पारिक, कोषाध्यक्ष अशोक जाजू, मुरली राठी सहित लोग मौजूद थे। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए CI ने बताया। गौरतलब है कि स्टेशन रोड से निकली, बाजार से निकली जागरूकता रैली के माध्यम से मैं सुजानगढ़ की जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो नेशनल स्तर पे इस तरह का कार्यक्रम किया जाकर लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है कि जो आए दिन जो घटनाएं हो रही है उसमें कमी लाई जा सके और लोगों के जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। इस रैली के माध्यम से आम नागरिक एक इस दिशा में या अचानक देख करके उसके मन में भावना जागृत होगी
कि छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के विद्यार्थी आज इस रूप में हमारे सामने से गुजर रहे हैं कि जो घटनाएं जिस परिवार की हो रही है, जो डेथ हो रही है, उसको कितनी खामियां भुगतनी पड़ रही है। इसके लिए इस रैली के माध्यम से हम सुजानगढ़ के प्रत्येक नागरिक को अवगत कराना चाहते हैं कि आने वाले समय में जब कभी भी उन्हें घर से बाहर जाएं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें, हेलमेट लगाएं और स्पीड में नहीं चलें, सावधानी से चलें और सुरक्षित अपने शाम को घर लौट जाएं। हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित शाम को घर लौटें। जब भी जाना हो तो सावधानी पूर्वक सफर करें। यही हमारा संदेश जाएगा इसके माध्यम से और यही मैं कहना चाहूँगा आपको कि सुजानगढ़ की जनता और अधिक सुरक्षित रहे, एक्सीडेंट से बचे।